राधे राधे दोस्तों। आप लोगों को क्या लगता है हम लोग हिंदुस्तान में हैं या तालिबान में हैं? है ना? आप मेरा क्वेश्चन सुन करके आप लोग भी दंग होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं या तालिबान में हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा पे आप लोगों से बात करने जा रही हूँ कि अभी जो मतलब ये कांड तो हुआ है मई में, लेकिन अभी वीडियो वायरल हो रहा है कि मणिपुर की जो सिचुएशन है और 2 महीना से मणिपुर जैसे जल रहा है। और आज आज तो वो मानवता के सारे हदें पार कर दी, इंसानियत के सारे हदें पार हो गई जब ये वीडियो वायरल हुआ। और वीडियो जब सामने आ रहा है कि मणिपुर में कैसे 2 लेडीज़ को, 2 लड़कियों को, 2 निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया और फिर उनके साथ सामूहिक रेप किया गया। ये आप थोड़ी सी भी अगर किसी में इंसानियत है, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, मैं उनसे यह क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि ये जो मणिपुर का हालत है, मतलब सारी इंसानियत शर्मसार हो गई है। सारा देश शर्म से सारे देशवासियों के सिर शर्म से झुक गए हैं कि ऐसे मतलब हमारे देश में ऐसा हो रहा है। मतलब या तो हम हिंदुस्तान में नहीं हैं या तो हम तालिबान में हैं, जहाँ तालिबान में इस तरह के नियम होते हैं। मतलब सारी सरकारें फेल हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। सबसे पहली बात तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर को ये 2 महीने से जो इतने मतलब 2 समुदायों में ऐसा झड़प हो रही है, जिसकी वजह से 2 महीने तक वो सरकार कैसे है कि अभी तक मोदी जी ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और सारे इंसान मतलब इंसानियत है कि छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ छोड़ के रातों रात सब भाग रहे हैं, ना खाने की फिक्र, ना किसी को रहने का कोई भी टेंशन है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार कैसे मोदी जी को विदेश यात्रा से फुर्सत नहीं है और अपनी राजनीति के चक्कर में सारे जनता पिस रही है। अगर मोदी जी को 24 में फिर से पीएम बनना है तो उन्हें इस मुद्दे पे कड़ी एक्शन लेनी होगी और तुरंत वहाँ के शासन को ख़त्म करना होगा। राजनीति अलग होती है और देश की सुरक्षा और बहू बेटियों की इज्जत। बड़ा बोलते थे ना, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, यही बेटी बच रही है कि सरेआम निर्वस्त्र करके लड़कियों को घुमाया जा रहा है। वो स्मृति ईरानी जिनकी बोली पट पट बोलते रहती थी, हर छोटे से मुद्दे पे इतने लंबे भाषण देती थी, आज 2 महीने से मणिपुर के सिचुएशन पे वो क्यों नहीं बोल रही हैं? मतलब बहुत ज़्यादा शर्मनाक ये हरकत है मणिपुर में जो 2 समुदायों के बीच हो रही है कि गांव पे हमला करते हैं और हमला करने के बाद किसी को बच्चों को मार दे रहे हैं, जान से मार दे रहे हैं और 2 लेडीज़ों को उठा करके लेके जाते हैं, निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाते हैं और सामूहिक खेत में जाकर उनके साथ बलात्कार करते हैं। ये हिंदुस्तान के लिए शोभा देती है? बहुत ही भयानक, बहुत ही मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो क्या सिचुएशन होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है मोदी जी से कि प्लीज़ अपनी चुप्पी तोड़िए और राजनीति गई तेल लेने, पहले देश को बचाइए। विदेश के भ्रमण करते करते, क्योंकि हम लोग को बहुत आप पे भरोसा है, और मणिपुर को जलने से बचाइए, वहाँ की बहू बेटियों की इज्जत को बचाइए। एक्शन में तुरंत एक्शन लीजिए ताकि वो भी इंसान है। 2 समुदायों के बीच जो लड़ाई हो रही है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ मोदी जी प्लीज़, आप पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास है, अभिमान है। तो आप प्लीज़ वहाँ एक्शन लीजिए और जल्द से जल्द उन दोषियों को कड़ी से कड़ी कड़ी की क्या उन्हें मौत के घाट उतार देना चाहिए जिन्होंने ऐसी हरकत की है। और इस तरह से हमारा देश पूरे विश्व में शर्मसार हो जाता है। मतलब सोचने वाली बात है कि मतलब हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है? अरे वो सीमा और वो सारे प्रॉब्लम छोड़िए, लेकिन पहले देश की बेटियों को बचाइए और बेटी बचाओ का जो नारा है उसे कीजिए। बहुत ही भयानक स्थिति है मणिपुर की। सो आई रिक्वेस्ट पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्लीज़ कुछ कीजिए और मणिपुर के हालात को ठीक कीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए और दोषियों को कड़े से कड़ा सज़ा दीजिए कि आइंदा फिर इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं हो। वो भी इंसान है, उन्हें इंसानियत को बचा दीजिए। थैंक यू। अगर मेरी बात मोदी जी तक पहुंच जाए तो प्लीज़ ज़रूर आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मोदी जी के पास जाए और हैशटैग मणिपुर सेफ
करके आप लोग मेरे साथ हैशटैग जुड़िए। और इस जितने जुड़ेंगे, जितने आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, हो सकता है उतना ही मोदी जी जल्द से जल्द एक्शन ले। और सारी पार्टियों से मेरी दरख्वास्त है कि अभी सारी राजनीति अपनी छोड़ के और मणिपुर के बारे में सोचें। थैंक यू।